आधे देश में जल प्रलय का तांडव, रिकॉर्ड तोड़ बारिश से हाहाकार है, जिंदगी बेहाल है। जून के बाद जुलाई में आसमानी जलजले का सितम थमा नहीं है। सोचिए अगस्त और सितंबर में क्या हाल होने वाला है। पहाड़ों पर आसमानी आफत का ट्रिपल अटैक जारी है। बादल फाड़, तबाही और लैंडस्लाइड की चपेट में कई शहर हैं। मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं, बांध भर चुके हैं। हजारों घर, पुल, सड़कें और रेल पटरियां पानी में डूब चुकी हैं। गाड़ियां बहती हुई दिखाई दे रही हैं। आधे हिंदुस्तान में मूसलाधार बारिश और बाढ़ के बाद आपातकाल जैसी स्थिति है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश समेत 8 राज्यों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। रेतीले राजस्थान में 260 बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। 70 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। हिमाचल के मंडी में ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही है कि 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पुल गया पुल गया भाई लोग, पुल चला गया। ये कहाँ जा रहा है पुल? पुल गया हमारा। बाढ़ के हाहाकार की डराने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की हैं। 5 दिनों से पहाड़ पर हो रही बारिश के बाद बरसाती नाले में ऐसा सैलाब आया कि मणिकर्ण घाटी में बना ये लोहे का पुल किसी कागज की कश्ती की तरह बह गया। कसोल के पास मलाना की तस्वीरें देखिए। यहां भारी बारिश के बाद मलाना कॉपर डैम का एक हिस्सा टूटा तो ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ ही बह जाएगा। इस दौरान मलाना हाइड्रो प्रोजेक्ट की कई गाड़ियां सैलाब की चपेट में आ गईं। देखिए कैसे एक कार बहती चली जा रही है। प्रशासन ने एहतियातन कसोल के लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी है। डैम टूटते ही इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन प्रोजेक्ट में लगी कई गाड़ियों को कोई नहीं बचा पाया। देखिए फ्लैश फ्लड के बाद मलाना प्रोजेक्ट में लगी हाइड्रा मशीनें और जेसीबी मशीनें नहीं बच पाईं और चंद सेकंड्स में सैलाब में बहती चली गईं। पूरा ही आ गया तो ओ तेरी, उठ जाओ, पीछे जाओ। ओए वो तो गड़े आ गया रे। तो तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की हैं, जहां जिस्पा के पास बादल फाड़ तबाही देखने को मिली। पहाड़ पर बादल फटा तो मर्शेन नाले में पत्थरों की बाढ़ आ गई। कुछ ही सेकंड्स में बड़े बड़े बोल्डर्स के साथ आया मलबा मनाली लेह सड़क पर आ गया। पहाड़ से आए इस मलबे की चपेट में कई गांव आ गए। देखिए कैसे पत्थरों की नदी बह रही है और रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले रही है। पहाड़ों पर बादल फटने का सिलसिला जारी है। लाहौल की जालमा वैली की डरा देने वाली तस्वीर देखिए, जहां कीचड़ और पत्थरों का मलबा इस रफ्तार में बह रहा है कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आतुर है। भयानक बादल फटा हुआ बिजली प्लांट के पास, ये देखो गाड़ी फंसी हुई, अभी 3 बंदे बाहर निकाले हैं। चंबा के भटियात के पास बादल फटने की घटना सामने आई, जिसमें 2 गांव और एक प्लांट सैलाब की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि प्लांट की कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और कुछ लोगों को तो रेस्क्यू भी करना पड़ा। देखिए बादल फटने के बाद कुछ लोग कैसे सैलाब की दूसरी तरफ फंस गए थे, जिन्हें लकड़ी के पुल के सहारे रेस्क्यू किया गया है। बादल फटने के बाद कई जगह सड़कें भी बह गईं। रोडवेज की बस सैलाब के बीच से होकर कैसे गुजर रही है, जरा ये भी तस्वीरें देखिए। एक तरफ बादल फाड़ तबाही है तो दूसरी तरफ पहाड़ों पर लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। लैंडस्लाइड के चलते कई सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई हैं। लगातार बारिश के बाद हिमाचल के पहाड़ दरक रहे हैं और हाहाकार मचा हुआ है। सड़कों पर चलना जान जोखिम में डालने जैसा है। देखिए कि अगर चंद सेकंड्स की देरी हुई होती तो ये ट्रक काल के गाल में समा गया होता। अब ये तस्वीर भी देखिए। ये जेसीबी मशीन लैंडस्लाइड के बाद मलबे को हटाकर सड़क को खोलने के काम में लगी थी, लेकिन तभी दोबारा लैंडस्लाइड हो गई, जिसकी चपेट में जेसीबी मशीन भी आ गई और गहरी खाई में गिर गई। हालांकि गनीमत ये रही कि वक्त रहते ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली।
मनाली के केलांग मार्ग पर धुंधी के पास ऐसा लैंडस्लाइड हुआ कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिल पाया। देखिए एक कार पहाड़ से आ रहे मलबे की चपेट में कैसे आ गई। ये गाड़ी बिल्कुल लोड हो चुकी है, देखो पूरी मिट्टी और मलबा इसमें भर चुका है। आप देख सकते हैं ये हमारे पीआरओ के हैं मेट साहब, वो यहाँ के इंचार्ज है। तो बिल्कुल गाड़ी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर गाड़ी पूरी भर चुकी है मलबे से। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिन तक बारिश जारी रहेगी। आज भी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, मंडी, सोलन, शिमला, सिरमौर में बारिश का येलो अलर्ट है। प्रदेश में भारी बारिश के कारण जानमाल का भी काफी नुकसान हुआ है। वहीं मॉनसून सीजन में अब तक 176 लोगों की मौत हो चुकी है और 36 लोग अभी भी लापता है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले का हाल देखिए। यहाँ 24 घंटे के दौरान 222 mm बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसने 14 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मूसलाधार बारिश से शहर और ग्रामीण इलाकों में 100 से ज्यादा घरों में पानी घुस चुका है। ऊना में शनिवार सुबह करीब 3 बजे बारिश शुरू हुई थी और 9 बजे तक बारिश का दौर थम गया, लेकिन 6 घंटे की बारिश में कई इलाकों में 3 से 4 फीट पानी भर चुका है। ऊना बाजार के साथ लगे पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां आधी से ज्यादा डूब गईं। पहाड़ों पर बादलों का फटना जारी है तो इस बार राजस्थान भी लबालब है। राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियां और नाले उफान पर हैं, सड़कें समंदर बनी हुई हैं। तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर की हैं, जहां पुलिया से गुजर रहा एक ट्रक पानी के तेज बहाव में बह गया और पार्वती नदी में जाकर डूब गया। कंटेनर में 2 लोग भी सवार थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। श्रीगंगानगर की तस्वीरें देखिए। सूरतगढ़ कस्बा कुछ घंटों की बारिश के बाद दरिया बना हुआ है। हालात ये है कि पिछले कई दिनों से इलाके में पानी सूखा ही नहीं है, जिसके बाद लोगों का जीना मुहाल हो गया। या तो लोग घरों में कैद हैं या ट्रैक्टर के सहारे घरों से निकल पा रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े तो सिर्फ ट्रैक्टर ही उनके लिए रामबाण बना हुआ है। इसलिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी आगे आ रहे हैं और लोगों की मदद के लिए ट्रैक्टर पर सवार होकर एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा रहे हैं। भाई साहब काफी पानी भर गया आपके यहाँ, तो आम जनता घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही है। बिल्कुल नहीं निकल रही है, खाने का मुसीबत हो रही है। ये जो पानी है लेटरिन वाला है, सब कुएं के अंदर से बाहर निकल गया, तो हमारे तो खाना पीना ही हराम हो रहा है। तो ना तो मजदूर है इधर, ना मजदूरी कर सकते, ना कोई कहीं जा सकते, ना कोई रिश्तेदारी में जा सकते। रिश्तेदार भी ये कहते हैं, बोले इस मोहल्ले के अंदर हम रिश्ता नहीं करेंगे। अब राजस्थान के बूंदी जिले का हाल देख लीजिए। यहाँ भी सड़कों पर सैलाब है, लोग घरों में कैद हैं। भीषण बारिश के दौर में बाजार खुले हैं, दुकानें भी खुली हैं, लेकिन ग्राहकों का आता पता नहीं। जो लोग घरों से निकल भी रहे हैं, उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बूंदी में बाढ़ जैसे हालात इसलिए बने हैं क्योंकि लगातार बारिश के बाद जैत सागर झील और नवल सागर झील से पानी छोड़ा जा रहा है। सैलाब जानलेवा है, लेकिन कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं। देखिए मेज नदी को पार करते वक्त एक बुजुर्ग बीच मझधार में कैसे फंस गए, जिसके बाद लोगों ने रस्सी के सहारे उनकी जान बचाई। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। गंगा जी और यमुना उफान पर हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की हैं, जहां यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके बाद कई गांव पानी में डूब चुके हैं, जबकि निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद ने बोट पर सवार होकर प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों का हाल चाल जाना और अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान को पार कर चुका है। शुक्रवार सुबह तक सरयू नदी खतरे के निशान से महज 44 सेंटीमीटर नीचे बह रही थी, जिसके बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर है। घाट डूब चुके हैं और नदी के बहाव को देखने के बाद नाव वाले भी नदी में जाने से बच रहे हैं। प्रशासन ने भी लोगों को नदी के किनारों से दूर रहने की सलाह दी है। प्रयागराज में भी गंगा और यमुना डेंजर लेवल के ऊपर बह रही हैं, जिसके बाद घाट और नदी किनारे बने सभी मंदिर डूब चुके हैं। संगम क्षेत्र में स्थित लेटे हुए हनुमान मंदिर का प्रांगण भी
पूरी तरह से डूब चुका है। प्रवेश द्वार का थोड़ा सा हिस्सा बस नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक मंदिर पहुंचने वाले भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं है। कुछ लोग तैरकर तो कुछ लोग नाव के जरिए मंदिर पहुंच रहे हैं। इधर नदियों के खतरे के निशान को पार करने के बाद कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर चुकी हैं। बाढ़ में फंसे कई लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। गंगा जी का पानी वाराणसी में चढ़ा हुआ है और 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ रहा है। इसके बाद 1978 का रिकॉर्ड टूटने की आशंका जाहिर की जा रही है। अभी वाराणसी के सभी घाट पूरी तरह से जलमग्न हैं। घाटों पर बने मंदिरों तक पानी पहुंच चुका है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। में हमारी मौजूदगी काशी के प्रसिद्ध नमो घाट पर है और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सूर्य नमस्कार को समर्पित ये जो 3 आकृतियां आप देख रहे हैं वो पानी में धीरे धीरे समाहित होने लगी हैं, गंगा की आगोश में जा रही हैं। और इसके ठीक बगल में ये जो बड़ी सी स्टैचू है, जो प्रतिमा है, वो भी अब धीरे धीरे पानी में समाहित होने लगी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह जो गंगा की लहरें हैं वो धीरे धीरे अब रौद्र रूप लेती जा रही है। सामने आप ये देखिए कि ये राजघाट का पुल है और इस पुल के जो जितने पिलर्स आप देख रहे हैं वो 1/3 जो उसका हिस्सा है वो पानी में डूब चुका है। उधर कौशाम्बी में लगातार बारिश के बाद आधा दर्जन गांव टापू बन गए हैं। करीब 500 बीघा फसल जलमग्न है। लोगों की जिंदगी पर भी आफत है। लोगों को अब सिर्फ नाव का सहारा है। कई लोग अपनी बाइक नाव पर रखकर सुरक्षित इलाकों की तरफ पलायन कर रहे हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद कानपुर के घाटमपुर में कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और हेल्थ कैंप भी लगाया। नाव से खाने पीने का सामान प्रभावित इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है। बच्चों को नाव के जरिए ही स्कूल भेजा जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद ग्रामीणों की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। देखिए किस तरह से पाइप की नाव बनाकर लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। औरैया में भी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 4 मीटर